नमस्कार। वीकली एनर्जी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो एनर्जी मार्केट में तड़का अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ, जहां कच्चे तेल में करीबन 12% की तेजी आती हुई दिखाई दी और नेचुरल गैस में 4.5% की। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो कच्चा तेल कम से कम 35% से ऊपर की तेजी दिखा चुका है। हालांकि जून महीने में हमने एक बड़ा फॉल भी देखा जब सीजफायर की न्यूज़ थी, बट फिर से जो कंसर्न स्टार्ट हुए जो 35% नीचे से ऊपर दिखा चुका है। साथ में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में अभी भी मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइजेस ऊपर में 290 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना ही 270 के नीचे जा पा रहा है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो अगर हम सबसे पहले एनर्जी पैक्ट में देखें तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जियो पॉलिटिकल टेंशन। जिस ढंग से हमने मिडिल ईस्ट के अंदर कंसर्न्स आते हुए देखे हैं, जहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई फिर से ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रही। इस वक्त तो ऐसा सिनेरियो है कि यूएस जो ईरान के की ठिकाने हैं, जैसे कोई ब्रिज, रेलवे लाइंस, पब्लिक प्लेस, उस पर भी हमला कर रहा है। और रिजल्टेंट हमने देखा ईरान भी कहीं ना कहीं जॉर्डन, बहरीन, यूएई, इन पे भी हमला कर रहे हैं, जहाँ पे यूएस के सैनिक ठिकाने हैं और यहाँ पे कैजुअलिटीज भी दिखाई दी, जिसकी वजह से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए आईईए ने ग्लोबल ऑयल की जो डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की है। 2026 में पहले डाउन बता रहे थे, अभी बढ़ा है, जो 1 मिलियन बैरल से 2026 में बताया, जिसकी वजह से भाव को थोड़ा सपोर्ट भी मिला। लेकिन चिंता की बात भी है साथ साथ में, क्योंकि चाइना का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई दिया है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें तो एफओएमसी के स्टेटमेंट्स आने हैं अगले हफ्ते। आज ईसीबी के स्टेटमेंट्स आने हैं। ईआईए की इन्वेंट्री तो है ही, और मिडिल ईस्ट का डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ब्लैक सी एरिया भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा है रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर सीजफायर की कोई भी न्यूज़ आती है तो कच्चा तेल सीधा ब्रेंट 80-82 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज 102.60 का रेजिस्टेंट रहेगा। वहीं अगर हम WTI की बात करें तो साइकोलॉजिकली हमें लगता है $94-95 का एक रेजिस्टेंट रहेगा और $80 से लेकर 77 तक का सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं इस चीज़ को अलग से दिखाती है, क्योंकि रुपए में जिस ढंग से गिरावट बढ़ रही है, 97 तक का अगर लेवल चल जाता है तो 9,400 9,500 तक के भी लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे, जबकि सपोर्ट इस वक्त 7,600 तक का आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइजेस ने वैसे रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन प्राइजेस अभी भी 290 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। ईआईए ने रेज किया है 2026 का प्राइस फोरकास्ट, जहाँ पे 3.67 MMBTU रखा है, और साथ में यूरोपियन नेचुरल गैस पर नज़र रखिए, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि यूरोपियन नेचुरल गैस में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, क्योंकि यूरोप या तो रशिया, मिडिल ईस्ट और यूएस, ये 3 ठिकानों से कच्चा नेचुरल गैस लेंगे सीजन से पहले। इस वक्त अगर स्टोरेज की अगर बात करें तो करीबन 53% स्टोरेज फुल है, जबकि होना चाहिए था 64%, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे नेचुरल गैस की यूरोप में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका इम्पैक्ट आप यूएस गैस पे भी पड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यूएस गैस में इतना बड़ा जंप इसलिए भी नहीं है क्योंकि रिग काउंट्स में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक ठीक ठाक है। हाँ, हरिकेन सीजन स्टार्ट होने की वजह से बार बार लग रहा है कि मेंटेनेंस के लिए जो शटडाउन्स है या हरिकेन का जो डैमेज रहेगा, ये कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सपोर्ट 270 का रहेगा, लेकिन नेचुरल गैस में ध्यान रखना, अगर समझो 297 के ऊपर अगर प्राइस थोड़ा भी होल्ड करता है तो जल्द हम 320 तक का लेवल भी देख पाएंगे मिड ऑफ अगस्त तक। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में तेजी दिखाई देने लग गई है, कच्चे तेल में भी है। हाँ, सीज फायर की कोई भी न्यूज़ आती है तो कच्चे तेल में गिरावट भी उसी तरीके से आते हुए दिखाई देगी। धन्यवाद।